Hi everyone, here I am CSK. Today we are going to study about the present tense. So let's start learning about the present tense. Here I will explain in both language, in Hindi and in English as well. So start learning about the present tense. First one you are looking here, that is simple present tense. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट हियर एंड अंडरस्टैंड ट्रांसलेशन एंड हिंदी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन। जब हम ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कोई इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में से हिंदी कैसे कन्वर्ट करना है, और कोई हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। So let's know about this translation. So here we are looking these words है, हूँ, हो। जब हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में ये जो लेटर्स है, ये वर्ड्स है, जब आते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। एंड इन दैट हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज। दीज हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ में और आई, एम के साथ में और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किए जाती है। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एंड हियर वी आर लुकिंग सम एग्जांपल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस। ये जो टेंस है इसमें किसी एक्शंस का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर किसी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म यूज नहीं की जाती है। ओनली यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसको यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, नाउन्स है, आर्टिकल्स है, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर आते हैं एक्सेप्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं की जाएगी, किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। लुक एट हियर एग्जांपल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी फॉर्म का यूज नहीं किया है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब ही के बाद में यहाँ पे दिया ही, और हिज, इज सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया है, एंड अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया है, जैसे कम, ब्रिंग, राइट, स्पीक, लिसन, ऐसे किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया है इसमें। तो इसलिए इस प्रकार के टेंस में हम यूज करते हैं एच एम आर का, ओके, और कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। कीप इन माइंड दैट इज द थिंग वेरी इंपोर्टेंट। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई एम एन इंजीनियर। हियर विद आई एम इज यूज्ड। आई एम एन इंजीनियर। यहाँ पर किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया है। कीप इन माइंड दिस वन पॉइंट। इट मीन्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस only complement helping verbs will be used. Okay, subject, complement, helping verbs, not any form of the word. Now let's look at here another one here. Present indefinite tense. Present indefinite tense में और simple present tense में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों टेंस का यूज है वो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम प्रेजेंट में हम क्या है हमारी हालत, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प लेते हैं। एंड इफ वी वांट टू टेल अबाउट डेली रूटीन, व्हाट इज आवर हैबिट, एंड एवरीडे व्हाट वी डू मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट वी कवर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जिसमें हिंदी की सेंटेंस इसमें आता है ता है, ती है, ते है, वे रोज पढ़ते हैं, ते है, वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वह खाना पकाता है, ता है। तो इस तरीके की हिंदी सेंटेंस आएंगे। जब लास्ट में ता है, ती ऐसे वर्ड आएंगे, इट मीन्स वी हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड हियर हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड डू और डज। जो डू है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और डज है वो फिफ्थ फॉर्म होती है। कीप इन माइंड दिस पॉइंट। डू इज फर्स्ट फॉर्म, डज इज फिफ्थ फॉर्म, जिसमें एस, ई एस, आई ई एस जिस भी वर्ब में लगाया जाएगा वो फिफ्थ फॉर्म होती है, और जिसमें कुछ भी नहीं लगाया जाता है, जो रूट वर्ब होती है, उसके अंदर डू छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन द टाइम। कंप्लीट मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर एस को ऐड किया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन कि क्या जरूरत होती है, हमको क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न दिस टेंस। दिस इज अ टेंस दैट हैपेंस एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इट कम्स इन आवर डेली रूटीन। Whatever we do morning to evening, that happens and occur morning to evening daily, which are our habits। जो हमारी डेली की हैबिट्स होती हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प लेते हैं। जब भी हम कुछ भी चीजें मॉर्निंग टू इवनिंग के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी आदतों के बारे में, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स लुक एट हियर सम एग्जांपल्स। Here you're looking, he completes his work on the time। अब यहाँ पर as का यूज किया है, complete। अब he है, he सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे as का यूज किया है। अब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, does। अगर हम कोई नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, then how can we convert, he does not complete his work on time। does not मतलब as के फॉर्म में हमने उसको does बाहर निकाल लिया। ओके, इसमें यहाँ पे डज छुपा हुआ है इसके अंदर, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब वो डज बाहर निकल के आ जाएगा। ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन द टाइम, नेगेटिव सेंटेंस। यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे डू नॉट हमने बाहर निकाल लिया, वर्क ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यू डू नॉट वर्क हार्ड। डू दे अटेंड स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड अटेंड इज फर्स्ट फॉर्म। जब हम उसमें से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे जैसे कि फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अनदर वन। होपफुली दैट यू अंडरस्टूड दीज बोथ टेंसेस। क्या हमारे बीच में दोनों डिफरेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में समझ में आ गया होगा। इन दोनों का यूज किया जाता है जब भी हम अपनी आदतों को बताना चाहते हैं, हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दैट टाइम these tenses will be used। now let's talk about present continuous tense। रहा है, रही है, रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहा है, बोल रहा है, बोल रही है। इस तरह के लास्ट में जब सेंटेंस में हिंदी वाले में आएंगे तो वहां पर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। एंड कीप इन माइंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर, इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म। इज, एम, आर हमने यहाँ पर भी यूज किया हियर और यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, हियर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं और हिंदी वाले सेंटेंस में रहा है, रही है, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे लास्ट में। ओके, इट हैपेंस इन कंटिन्यूअस सिचुएशन दैट इज बी डन। मतलब जो एक्शन है अभी भी कंटिन्यूअस सिचुएशन में, एक्शन मतलब स्टार्ट हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, निरंतर है, फिनिश नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल सो वी कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इज ही डूइंग हिज वर्क। अब इसमें डू में हमने आईएनजी लगाया है। आई जिस भी वर्ब में आईएनजी लगता है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस पॉइंट। इज ही डूइंग हिज वर्क, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गया है, इज ही डूइंग हिज वर्क, हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन, यस ही इज, like that you can answer it। the next one is they are studying। they are studying, जब प्लूरल होता है तब आर का यूज करते हैं और जब सिंगुलर होता है इसका यूज करते हैं, और जब आई दिया होता है उसके साथ में एम का यूज करते हैं। दैट यू आर लुकिंग हियर, आई एम राइटिंग अ लेटर। Hopefully that you understood how can we use and how can we create sentences from this tense। now let's look at another one। यहाँ पर हम फोर्थ टेंस यूज करने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से स्टडी करेंगे और क्या है इसकी कंडीशन, लेट्स नो इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाय परफेक्ट आई थिंक एवरीवन यू अंडरस्टूड। परफेक्ट मीन कंप्लीटेड, एक्शन हैज बीन डन, मतलब जब एक्शन जो पूरा होता है उसके लिए परफेक्ट बोलते हैं, कंप्लीट को परफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर जब हिंदी के सेंटेंस में जैसे कि आ, ई, ए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वह 1 घंटे पहले आया है, आया
है, आया, आ है, मतलब इस तरह साउंड आ रहा है, इसमें आ रहा है। वह 1 घंटे पहले आया है, उन्होंने अभी हमको पढ़ाया है, वो अभी घर से आई है, आई है। कर चुका है, अब चुका है, चूंकि ये सिंपल आपको आराम से समझ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन मोस्टली इसी में रहता है, इन साउंड्स में, आ ई साउंड्स में। ओके, तो ये साउंड्स आपको समझना है, सेंटेंस आपको अंडरस्टैंड करना है। इससे कि ट्रांसलेशन में हिंदी वाले सेंटेंस आएंगे, लास्ट में ये वर्ड्स का यूज किया जाएगा हिंदी वाले में। ओके, नाउ लेट्स लुक एट हियर हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाट हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड and which one form will be used to create present perfect sentences? Look at here, has. Has will be used for singular. Has का singular के लिए यूज किया जाएगा और have का plural के लिए यूज किया जाएगा। And here always keep in mind in perfect tense that may be anyone. In perfect tense you will have to use third form of the verb. यहाँ पर verb की third form यूज करना पड़ेगा हमको। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक्शन। जब हमारा एक्शन है, कार्य है कोई भी, वो खत्म हो चुका है, अभी खत्म हुआ है रिसेंटली, कुछ ही घंटे में, कुछ ही दिनों में, ठीक है, अभी खत्म हुआ है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इस तरह की कंडीशन का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करेंगे और उस कंडीशन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प लेंगे। Now let's know here some examples to express and to create more sentences using this tense. Have they studied? अब यहाँ पर plural है इसलिए have का यूज किया गया है and here third form. Studied is third form. जब भी has have का यूज किया जाता है, it means that third form will be used. She has written a letter. Singular. यहाँ पे singular है इसलिए has का यूज किया है and third form written. What have they written? How can you answer this question? They have written some books. They have written some books. Like that you can answer it. So hopefully that you understood how can you create the sentences. So after this we will create sentences using these all tenses. Okay, right now let's know about this present perfect continuous tense. अब हम present continuous tense के बारे में जान लेते हैं, क्या कंडीशन होती है, किस तरीके की सेंटेंस बना सकते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, क्यों हमको सीखना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं। Let's look at and understand it. Present perfect tense, perfect continuous. It means complete होने के बाद भी हम लॉन्ग टाइम के लिए हम किसी भी कार्य को करते हैं। जैसे कि हम 2 साल से जेके इंस्टीट्यूट में पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरीके की सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको इस टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें समय भी इंक्लूड किया जाएगा, टाइम पीरियड इंक्लूड किया जाएगा, कितने सालों से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, लाइक दैट वी विल मेंशन देयर। ओके, ता रहा है, पढ़ता आ रहा है, वे 4 साल से जेके इंस्टीट्यूट में पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह के वर्ड्स हम वहाँ पर ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पर ता ती ये कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर कभी रहा है, रही है, ये भी आ सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। वहाँ पर आपको, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, he has been studying for 2 hours, like that। रहा है, रहे हैं, ये भी आ सकते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। So let's look at here helping verb has been or had been and main verb fourth form. And what is another thing that will be used to since और for? टाइम पीरियड शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जब कोई टाइम कंफर्म है उसके लिए सिंस का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अगर बोला टाइम के बारे में 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और जब ईयर कंफर्म होती है, जैसे कि 2002 से 2020 से, तब उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। अब कंफर्म नहीं है तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन से वाले, 1 घंटे पहले वाले 2 घंटे या फिर 3 घंटे वाले पहले वाले घंटे, नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म ना होने की वजह से हम फॉर का यूज करेंगे। नाउ जब कोई भी हम एक्शन करते हैं, जो रोज करते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए हम करते आ रहे हैं,
तो उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प लेना होता है। नाउ लेट्स लुक एट हियर एग्जांपल्स। ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2012। इस तरह के एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब यहाँ पर सिंस लगा हुआ, इसका मतलब 2012, हम सबको पता है, कंफर्म है 2012। He has been teaching since 2012. वो 2012 से पढ़ाता आ रहा है, पढ़ा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, पढ़ाता आ रहा है या फिर पढ़ा रहा है। Have they been studying at the JK Institute since 2010? क्या वे 2010 से JK इंस्टीट्यूट में पढ़ते आ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं? क्या वे JK इंस्टीट्यूट में 2010 से पढ़ रहे हैं? तो रहे हैं, रहा है, इस तरीके से आपको लास्ट में सेंटेंसेस यूज करना है, लेकिन वहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? वह कितने वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है? कितने वर्षों से, मतलब यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, कि सिर्फ ईयर्स काउंट करने के लिए बोला गया है। ओके, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया है क्वेश्चन पूछने के लिए। होपफुली दैट यू अंडरस्टूड हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस एंड हाउ कैन वी यूज दिस टेबल। So make many more sentences using this table. So write down and take a screenshot of this and make this table in a notebook, and shortly you can revise your present tense here. So thank you for watching it. Bye bye. See you. Take care.